अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसानी कान के बारे में। इंसानी कान दरअसल एक ऑर्गन है। इसके दो अहम काम होते हैं। पहला काम है समाज यानी इंसान को सुनने के काबिल बनाना, और दूसरा इंसानी कान का अहम काम होता है जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखना। अगर हम कान की अंदरूनी साख्त की बात करें तो कान के तीन अहम हिस्से हैं। पहले का नाम बैरूनी कान एक्सटर्नल एयर कहलाता है, और दरमियानी कान जिसे मिडल एयर कहते हैं, और तीसरा है अंदरूनी कान जिसे इनर एयर भी कहते हैं। ये बैरूनी कान पिन्ना, ऑडिटरी कनाल और एयर ड्रम पर मुश्तमिल होता है, और दरमियानी कान तीन छोटी हड्डियों ओवल विंडो और यूस्टैकियन ट्यूब पर मुश्तमिल होता है, और अंदरूनी कान वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कनाल और कॉक्लिया पर मुश्तमिल होता है। इस शक्ल में इंसानी कान दिखाया गया है। इसके बैरूनी कान को हम पहले डिस्कस करते हैं। ये बैरूनी कान है। इसके तीन हमने पार्ट्स पढ़े हैं, पिन्ना, ऑडिटरी कनाल और कान का पर्दा। अगर हम पिन्ना की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और इसको जिल्द और कार्टिलेज ने ढांपा होता है। पिन्ना का काम होता है आवाज़ों को इकट्ठा करके ऑडिटरी कनाल की तरफ भेजना। इस ऑडिटरी कनाल में वैक्स और बाल मौजूद होते हैं। इस वैक्स और बाल का काम होता है कि हशरात और जरासीम को, गर्द गुबार को रोक रखना ताकि ये कान में ना जाएं। इस ऑडिटरी कनाल के सिरे पर कान का पर्दा जिसे एयर ड्रम कहते हैं ये मौजूद होता है। ये दरअसल एक पतली मेम्ब्रेन होती है जो एक्सटर्नल एयर यानी बैरूनी कान को दरमियानी कान से अलग करती है। इस बैरूनी कान के बाद दरमियानी कान शुरू होता है। इसमें तीन हड्डियाँ होती हैं जिनके नाम मैलियस, इनकस और स्टेप्स। कान में सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम स्टेप्स है, और दरमियानी कान के ये तीन हड्डियाँ होती हैं, और दूसरा पार्ट यूस्टैकियन ट्यूब भी इसमें आता है। यूस्टैकियन ट्यूब का काम होता है कि हवा का जो प्रेशर है, हवा का जो दबाव है, वो कान के पर्दे के दोनों साइडों पर बरकरार रखना, एक जैसा रखना। दरमियानी कान का एक अहम हिस्सा ओवल विंडो होता है जिसका काम होता है दरमियानी कान को अंदरूनी कान से अलग करना। दरमियानी कान के बाद अंदरूनी कान आता है जिसके अहम हिस्से सेमी सर्कुलर कनाल्स, कॉक्लिया और ऑडिटरी नर्व होते हैं। ये जो सेमी सर्कुलर कनाल्स होते हैं ये बिल्कुल दरमियान में मौजूद होती हैं, और वेस्टिब्यूल भी दरमियान में मौजूद होती हैं। और सेमी सर्कुलर कनाल की तादाद जो होती है ये तीन नालियों पर मुश्तमिल होता है। कॉक्लिया जो होता है ये भी तीन नालियों का बना होता है, और इसकी शक्ल गूंगे की तरह होती है। आगे हम पढ़ते हैं कान के अहम फेल। कान का अहम फेल होता है समात। ये समात का अमल कैसे होता है? हमें पता है कि पिन्ना का काम होता है आवाज़ों को इकट्ठा करना। ये आवाज़ें ऑडिटरी कनाल से गुजरती हुई कान के पर्दे के साथ टकराती हैं, और कान का पर्दा वाइब्रेट करना शुरू करता है। इस वाइब्रेशन से मैलियस, इनकस, स्टेप्स ये तीनों हड्डियाँ भी वाइब्रेट करती हैं, और फिर ओवल विंडो में वाइब्रेशन चली जाती है। ये वाइब्रेशन आखिरकार कॉक्लिया में चली जाती है, और कॉक्लिया में मौजूद फ्लूइड जो होता है वो वाइब्रेशन से एक नर्व इम्पल्स क्रिएट करता है। ये नर्व इम्पल्स अपना पैगाम ऑडिटरी नर्व के ज़रिए दिमाग के सेरिबेलम तक पहुंचाता है, जहां तक आवाज़ की समझ आती है कि ये क्या आवाज़ आ रही है। कान का दूसरा फेल होता है जिस्म का तवाज़ुन को बरकरार रखना। तो ये जो सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं और वेस्टिब्यूल होती हैं ये जिस्म के तवाज़ुन कायम रखने में मदद करती हैं। ये जो सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं ये सेंसिंग नर्व्स होते हैं जो सर की किसी भी हरकत को महसूस करते हैं। अगर आप अपने हेड को ऊपर नीचे करेंगे तो ये महसूस कर सकती हैं। वेस्टिब्यूल जो होते हैं ये जिस्म की पोजीशन किसी भी सिमत में तब्दील होने को मालूम कर सकती हैं। इनसे निकलने वाली जो न्यूरॉन है जिन्हें ऑडिटरी नर्व कहते हैं, इनके ज़रिए दिमाग के सेरिबेलम तक पहुंचने में मदद करती हैं। आज के हमारे टॉपिक में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला है कान की शक्ल बनाकर लेबल करें। बैरूनी कान के हिस्सों के नाम लिखें। पिन्ना किससे कहते हैं इसका फेल लिखें। वैक्स की अहमियत लिखें। एयर ड्रम क्या है इसका फेल लिखें। दरमियानी कान के हिस्सों के नाम लिखें। दरमियानी कान में मौजूद हड्डियों के नाम लिखें। ओवल विंडो की वजाहत कीजिए। यूस्टैकियन ट्यूब की वजाहत कीजिए। अंदरूनी कान की साख्त बयान करें, और कॉक्लिया का फेल लिखें। कान की समात का अमल लिखें। बहरापन की वजूहात लिखें। कान जिस्म का तवाज़ुन कैसे बरकरार रखते हैं।